नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, आगामी 6 और 7 सितंबर को है जन्माष्टमी का त्योहार और आप सबको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कृष्ण कौन है? कृष्ण, अगर मैं सच में कहूँ तो अब तक में जितने भी देवी देवता हुए हैं उन सब में सबसे अधिक अगर कोई व्यक्ति आकर्षक है तो वो भगवान श्री कृष्ण हैं। ये आकर्षण के देवता हैं। ठीक है, हम जैसे बोलते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, रेकी और बाकी चीज़ें हम बताते हैं ना, तो आप मान के चलिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो जन्मदाता हैं वो कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण हैं। तो ऐसे में अगर जन्माष्टमी पे हम कोई उपाय ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको जन्माष्टमी के मुहूर्त के बारे में बता देते हैं। मित्रों, जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, तो इस दिन रोहिणी नक्षत्र और रात्रि पूजन का भी शुभ मुहूर्त बन रहा है। बाल गोपाल का जन्म मध्य रात्रि को हुआ था, इसलिए इस साल 6 सितंबर को मथुरा में भी जन्माष्टमी मनाई जाएगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजन का जो समय है वो समय है 6 सितंबर 2023 को रात 11:57 से लेकर के 7 सितंबर को सुबह 12:42 तक रहेगा। तो आप चाहें तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा आप 6 सितंबर को भी कीजिए और 7 सितंबर को भी कीजिए। इस दिन एक खास उपाय करना है। तो मित्रों, ऐसा कोई मैं टोना टोटका नहीं बताने जा रहा हूँ आपको, मैं आपको मधुराष्टकम के बारे में बताने जा रहा हूँ। मित्रों, मधुराष्टकम ये एक ऐसा काव्य है जिसकी रचना महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य ने की थी और इसमें भगवान श्री कृष्ण का जो बाल रूप है उसकी मधुरता का बहुत ही सुंदर शब्दों में वर्णन किया गया है। मतलब श्री कृष्ण का जो बाल रूप है वो इतना मधुर है और इस प्रकार से उनका वर्णन किया गया है। आप इसे देखिए, और यदि मधुराष्टकम को हम ये कहें कि ये मधुराष्टकम ये भगवान श्री कृष्ण की वंदना में लिखी गई पृथ्वी की सर्वोच्च रचना है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मित्रों, सच में आप इसे एक बार देखिएगा और पढ़िएगा तो आप खुद इसे समझिएगा। तो मित्रों, इससे पहले कि हम आपको कुछ और बताएं, आपसे एक निवेदन भी है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को पूरा देखिए, लाइक कीजिए और हाँ, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिए। तो मित्रों, सबसे पहले हम आपको मधुराष्टकम का पाठ करके बताते हैं और उसके बाद हम आपको इसके लाभ बताएंगे। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले हम मधुराष्टकम का पाठ कर लेते हैं। तो मित्रों, चलिए हम मधुराष्टकम का पाठ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को विजुलाइज कीजिए और आंखें बंद करके आप इसे सुनिए या बाद में इसका पाठ भी कर सकते हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसतम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादो मधुरो नित्यं मधुरम सख्यं मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम गीतम मधुरम पीतम मधुरम भुक्त मधुरम सुप्त मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम करणम मधुरम तरणम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम वमितम मधुरम शमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्त मधुरम मुक्त मधुरम दृष्ट मधुरम सृष्ट मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। तो मित्रों, यहाँ पे मधुराष्टकम का पाठ समाप्त हुआ। तो दोस्तों, अब सबसे पहले हम आपको मधुराष्टकम पाठ के लाभ बताते हैं। मधुराष्टकम भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने का सबसे सरल माध्यम है। कुल 8 श्लोकों के इस पद को पढ़ने से मनुष्य की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। जैसा मैंने आपको बताया ना, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जन्मदाता हैं, तो आप अच्छी अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं।
इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थे और इनकी इस स्तुति को करने से हमारी बुद्धि तीव्र होती है तथा हम कभी भी किसी के छल कपट या किसी प्रपंच आदि में नहीं फंसते। हमारी बुद्धि इतनी जागृत हो जाती है कि सही गलत का जो निर्णय है वो हम स्वयं ले सकते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त हैं। इनकी आराधना से मनुष्य में कुशलता का जो गुण है वो सहज ही उत्पन्न हो जाता है और इनका पाठ करने वाला व्यक्ति निर्भय होता है। श्री कृष्ण की यह जो स्तुति है, जो व्यक्ति भी इसे श्री कृष्ण की यह स्तुति जो व्यक्ति प्रतिदिन करता है उसके मन में कभी नकारात्मक विचार नहीं आते तथा वह सदैव सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत रहता है।